नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा डिफरेंशिएशन होता क्या है या फिर ये किस चीज़ के लिए काम आता है। बेसिकली जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कोई भी दो फंक्शंस है उसमें एक फंक्शन में चेंज करने से दूसरे फंक्शन में कितना चेंज होता है, उस चीज़ को हम बेसिकली डिफरेंशिएशन में ज्ञात करते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होती है, उन लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो y का हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। और डिफरेंशिएशन करते कैसे है, ये आपने लास्ट क्लासेस में सीखा ही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी पावर होती है पावर को लिखते हैं, उसके बाद फिर बेस को लिखते हैं। ये हमारा बेस, ये क्या है हमारी पावर। तो सबसे पहले हम पावर को लिखेंगे इनटू में, फिर बेस, और फिर बेस में से पावर लेस कर देंगे हम इनटू में, पावर में से एक लेस करते हैं, उसके बाद फिर बेस का करते हैं। बेस का क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसी तरह से हम करते हैं डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसमें मोस्टली जो फॉर्मूलाज होते हैं वो फॉर्मूले हमारे काम आते हैं, जिसके भी आप पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो हम लिमिट लगा के भी करते हैं। जैसे और भी हमारे पास ये ऊपर फॉर्मूले सारे के सारे ये लिमिट वाले फॉर्मूले हैं। अगर हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स या फिर प्लस में जी ओ एफ, ये दो फंक्शन दे रखे हैं। उसके बाद जब हम लिमिट लगाएंगे तो एफ ऑफ एक्स पे लगाएंगे, फिर प्लस या माइनस का साइन, फिर हम जी ऑफ एक्स पे लगाएंगे। यानी पहले हम लिमिट लगाएंगे, उसके बाद फिर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे अगर हम ये स्टेटमेंट यहाँ पे दीजिए, ये फार्मूला है, जैसे एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए हो, तो हम उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में भी हमें दे रखा एक्स की पावर 4 माइनस 4 की पावर एक्स अपॉन में 4 माइनस एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये फिर डबल मल्टीप्लाई फंक्शन हो जाएगा, इसको हम फिर सोल्व करेंगे। उसी तरह से साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1। उसके बाद अगर एक्स की पावर एन का अगर डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो एज इट इज सबसे पहले पावर आगे आ गई, फिर बेस में से पावर एक लेस कर दी, एन माइनस 1 हो गया, फिर इंटू बेस का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये डी अपॉन डी एक्स दे रखे हैं हमें सबके। अगर हम इनके डी अपॉन डी एक्स सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास। उसी तरह से ए एक्स प्लस बी की पावर एन, अगर इसका हम डी अपॉन डी एक्स करते हैं तो पहले पावर आगे, उसके बाद फिर ये बेस एज इट इज, फिर हमारा बेस में से पावर लेस, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा, और एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बी को इसका कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा यहाँ पे हमारे। तो अब कोस एक्स का करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स। कोट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। उसी तरह से टेंजेंट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। कोसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। इनको आप सोल्व भी कर सकते हो और फॉर्मूले की तरह इनको पुट भी कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर। फिर अगला हमारा क्या है, सीकेंट एक्स का क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। अगर हम इनका डी अपॉन डी एक्स करते हैं, ये आगे हमें सोल्व करने मिलेंगे क्वेश्चनों में, इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला हमारे पास है कांस्टेंट का, द डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। जैसे कांस्टेंट का किसी का भी करेंगे हम तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, अगर कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी हो, सी इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है, तो सी एज इट इज रह जाएगा। डी अपॉन डी किसका करेंगे, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 1। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट बच जाएगा सी, और यही हमारा आंसर होगा। उस तरह से फिर अगर हमारे पास प्लस वाले फंक्शन हो, उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ऐसे हमें स्टेटमेंट दे रखी है 4x प्लस में 3x। तो ये फॉर्मूला है हमारा डी अपॉन डी एक्स का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे यू का, फिर प्लस में डी अपॉन डी एक्स करेंगे वी का। ये यू प्लस वी का फॉर्मूला है। उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास यू माइनस वी का।
इसमें भी वही डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। सबसे पहले u को करेंगे, इसके बाद फिर माइनस का साइन, फिर v का निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स। और देखिए मल्टीप्लिकेशन फंक्शन बोलते हैं या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन y इज इक्वल टू यू इंटू वी। ये हमें स्टेटमेंट ऐसे दे रखी पाएगी, u इंटू वी की जगह पे हमें स्टेटमेंट लिख रखी पाएगी x की, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। ये x के फंक्शन है, तो फॉर्मूला क्या है u इंटू वी का। सबसे पहले u एज इट इज डी वी अपॉन डी एक्स, वी का डेरिवेटिव करेंगे, फिर v एज इट इज डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे, यानी v u को एज इट इज रख के v का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर प्लस का साइन, v को एज इट इज रख के डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं हम फॉर्मूला हमारा क्या है। अगला फॉर्मूला ये रहा हमारा, ये है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा u अपॉन v का। अगर हमें क्वेश्चन में u अपॉन v दे रखा हो, u अपॉन v, तो इसको u अपॉन v को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले v का स्क्वायर कर देंगे नीचे, फिर v एज इट इज डी यू अपॉन डी एक्स कर देंगे, यानी u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u को एज इट इज रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इन्हीं फॉर्मूला के बेस पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। हाँ जी, तो देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये एग्जांपल दे रखा है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। ये हमने स्टेटमेंट को एज इट इज पुट डाउन कर लिया। अब उसके बाद देखिए ये एक्स के सबके एक्स का रूट सबके नीचे है, तो हमने इसको अलग अलग कर लिया यहाँ पे। अब ये हमारा क्या है, प्लस वाला फंक्शन बन गया जो हमने ये पढ़ा था। प्लस वाले फंक्शन में क्या था, पहले u का डी अपॉन डी एक्स करेंगे, फिर v का करेंगे। तो इसी तरह से ये हमारा u है, v है, इसको हम एक और कोई भी एलिमेंट और मान सकते हैं। तो देखिए ये रूट एक्स है, रूट का मतलब आपको पता है 1/2 पावर होती है। अब ये पावर यहाँ पे है, अब ये ऊपर जाएगी पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 2 है इनटू में ये x की पावर है यहाँ पे, ये भी 1/2 हो गई। तो इन दोनों का क्या होगा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी x की पावर 3/2। यहाँ पे x की 1 पावर है, यहाँ पे हाफ पावर, ये 1/2 पावर हो जाएगी, यहाँ पे माइनस के 1/2 पावर हो जाएगी, यहाँ पे x की 2 पावर है। तो यहाँ पे क्योंकि ये नीचे पॉजिटिव है ना, तो ये माइनस की पावर होगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 3/2 एक्स की 1/2 और एक्स की माइनस 1/2 पावर हो गई। अब हम इसका करेंगे डी, अभी तो हमने ये सिर्फ स्टेटमेंट को सोल्व किया था, अब हम इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स। तो देखिए इसका डी अपॉन डी एक्स कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर को एज इट इज लिख लेंगे 3/2, उसके बाद फिर बेस लिख के फिर पावर में से 1 लेस, यानी 3/2 पावर में से अगर हम 1 लेस करेंगे तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव प्लस, यानी प्लस की पावर 1/2, वो हमने लिख दिया, और x का 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे 1/2 x, 1/2 में से हाफ पावर में से -1 लेस करेंगे तो माइनस की हाफ पावर, फिर -1/2 एज इट इज, फिर बेस को लिखा, फिर बेस में से यानी -1/2 में से पावर 1 लेस कर दी, तो यहाँ पे बच गया -3/2। यही हमारा आंसर है। और जो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये उसके बिल्कुल एज इट इज़ है, जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर है, ऐसे एज इट इज़ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी एज इट इज़ ऐसे, इसमें भी कोई वो नहीं है। अगला देखते हैं फंक्शंस, ये मल्टीप्लाई वाला फंक्शन यानी प्रोडक्ट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमारे पास 2 वेरिएबल है, इनको देखते हैं हम। लेट y इज इक्वल टू, सॉरी 2 फंक्शन है, y इज इक्वल टू 2x + 3 और यहाँ पे रूट एक्स। तो ये अगर इस क्वेश्चन को और इजीली करना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस में 3, इसको तो आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है, और इनटू में क्या रूट एक्स की पावर 1/2 कर लीजिए। अब इसको सोल्व करने में और आसानी हो जाएगी। तो u इंटू वी वाला हमारा फॉर्मूला क्या था कि सबसे पहले u एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, u एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स कर किसका करेंगे, v का, फिर v एज इट इज़ जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, u एज इट इज़, फिर v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज़, फिर u का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमने इसको u मान लिया और इसको मान लिया v, u इंटू वी, u हमारा एज इट इज़ है, हमने डी अपॉन डी एक्स किसका कर दिया, रूट एक्स का, फिर प्लस में रूट एक्स एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स किसका कर दिया, 2x + 3 का। तो यहाँ से देखिए 2x + 3 एज इट इज़ रूट एक्स की पावर 1/2 का करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1/2 और x की पावर फिर बेस एज इट इज़, आपको करके दिखाता हूँ।
एक्स की पावर 1/2 का हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर लिखेंगे हम 1/2, उसके बाद फिर बेस एज इट इज़, फिर बेस 1/2 में से 1/2 में से 1 पावर लेस करेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस के 1/2 पावर बच जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से हमारे पास आंसर क्या है, एक्स की पावर 1/2। अब ये हाफ पावर है, माइनस की इसको नीचे ले जाऊंगा तो मैं प्लस की हो जाएगी, और हाफ पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2√x। तो ये देखिए यहाँ से हमारा 1/2√x आ गया इसको सोल्व करके। फिर ये सेकंड पार्ट में रूट एक्स एज इट इज, उसके बाद 2x + 3 का करेंगे। 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ गुना वाला फंक्शन में है ना u इंटू वी का। x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 1 हो गया, प्लस में 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे u इंटू वी वाला फंक्शन लगा है, तो ये यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम एलसीएम, ये हमारी स्टेटमेंट है, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी सारी की सारी, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई में एज इट इज आ गया, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4x आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से सेम ये वाला क्वेश्चन होगा u इंटू वी में। अब देखते हैं u अपॉन v का क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए हमारा u इंटू वी का फंक्शन, u अपॉन वी वाला फंक्शन जो है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें दे रखा लेट y इज इक्वल टू 2 इंटू में x+1 और अपॉन में x² + 2x+3। तो u इंटू वी वाला पहले फॉर्मूला देखते लेते हैं। सबसे पहले नीचे क्या आएगा v का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, v का स्क्वायर फिर v एज इट इज du अपॉन dx माइनस में फिर u एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx करेंगे v का। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमने v का स्क्वायर लिख लिया, फिर v एज इट इज d अपॉन dx इसका कर दिया सेकंड u वाली का, उसके बाद फिर माइनस u एज इट इज d अपॉन dx कर दिया v का। इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं v, ये है हमारा u, ये u और ये है हमारा v, ताकि हमें को फॉर्मूला समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी हमारी, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया 2x प्लस में 2 का, 2x + 2, 2x + 2 का क्या हो गया 2 हो गया। फिर ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज, इसका किया हमने डिफ्रेंशिएशन, क्या आ जाएगा x² का क्या होगा हमारे पास 2x प्लस में 2x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास, तो 3 जो है हमारा उसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट रहेगा, वो उसका 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आप इस इक्वेशन को सोल्व भी कर सकते हो फैक्टर बना के। अगली आगे देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ से इन दोनों की इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा 2x² प्लस में 4x माइनस के 6, 2 की 2 से करेंगे, यहाँ पे माइनस के 4x², यहाँ पे करेंगे प्लस के 4x, और यहाँ से करेंगे तो 8x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमारे माइनस के 10 हो गया, ये यहाँ से कट के 4x बच गया, यहाँ हमारे पास यहाँ पे माइनस के 4x² प्लस के 2x² माइनस के 2x², ये यहाँ पे आ गया, और ये 6 और 4 माइनस के 10 हो गया, और नीचे एज इट इज बच गया। यही हमारा आंसर है। इसको हमें बस 1 डेरिवेटिव तक ही सोल्व करना है, उससे आगे नहीं करना। सेम इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल ईजी है, ये भी आप कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं अगला फंक्शन हमारा क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, जैसे चेन आप नाम से समझ रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो चेन होती है। इसी तरह से क्या है चेन रूल में क्या होता है, जैसे हमें फंक्शन दे रखे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, और u की वैल्यू क्या है x के अकॉर्डिंग है। तो हमें दो फंक्शन हो गए, एक तो हमारे पास है y जिसकी वैल्यू एफ ऑफ यू है, और एक हम u समझे, u की वैल्यू क्या है हमारे पास एफ ऑफ x है। तो y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई du इंटू में du अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन होएगा u के रिस्पेक्ट में, और u का डिफरेंशिएशन होएगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा dy बाई du इंटू में du अपॉन dx। यहाँ से अगर हम du को काट देते तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा dy बाई dx और इज इक्वल टू dy बाई dx। तो ये हमारा फॉर्मूला वेरीफाई भी हो गया। अब क्वेश्चंस देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल फर्स्ट y दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू u3 प्लस में 2 v3 प्लस में 2v² प्लस में 5।
और v की वैल्यू हमें दे रखी है 3u प्लस में 1 और u की वैल्यू दे रखी है 9x प्लस में 1। तो ये हमारे पास 3 डेरिवेटिव हो गए। ऊपर वाले में हमारे पास सिर्फ डबल डेरिवेटिव था, सॉरी डबल डेरिवेटिव नहीं कहूँगा, चेन रूल था सिर्फ 2 फंक्शंस का। अब यहाँ पे हमारे पास है 3 फंक्शंस। एक तो है हमारे पास v, एक है हमारे पास u और एक है हमारे पास y। ठीक है, तो y का जो हमें करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, dy अपॉन dv, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू v दे रखा है और v का हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, v का हमें करना है u के रिस्पेक्ट में, यानी dv अपॉन du हो जाएगा हमारा। और u का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, यानी du अपॉन dx हो जाएगा हमारा। अब dy बाई डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, dy y का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dy इंटू dv, और फिर v का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dv अपॉन du, और u का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, du अपॉन dx। देखो यहाँ से du से du कट गया, dv से dv कट गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई dx आ गया। अभी हम इनको अलग अलग सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको रेज कर देते हैं एक बार। सबसे पहले हम हमारा सोल्व करेंगे यहाँ पे y वाला फंक्शन। y वाला फंक्शन देखिए ये हमारे पास है, y का करेंगे u की रिस्पेक्ट में, हमें लिखना पे भी पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u या v x, जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो आपको लिखना चाहिए। तो देखिए dy अपॉन dv du, तो इसको हम करते हैं dy बाई dv, क्या आ गया हमारा, ये इसको आप x भी समझ सकते हो, मतलब अगर आपको क्वेश्चन निकालने में दिक्कत हो रही है, जैसे x का करते थे सेम एज इट इज होएगा। सबसे पहले पावर आगे आ गई, फिर ये बेस एज इट इज, फिर पावर में से एक लेस 2 हो गया, और फिर v का क्या हो जाएगा 1। अब ये न मत सोचना कि यहाँ पे v कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसको क्या है कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो v का 0 हो गया था। अब ये v की रिस्पेक्ट में है, अगर अभी यहाँ पे x हो तो x का 0 होएगा और v का 1 होगा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसकी वैल्यू 1 होएगी ना। तो आगे अगले पॉइंट को देखिए, फिर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे पावर में से एक रेस हो जाएगा तो v रह जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 का क्या होगा 0 हो गया। ठीक, उसी तरह से v का निकालेंगे, 3u प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज, u की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में 1। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 3। इसी तरह से 9x प्लस 1 यहाँ पे वैल्यू होगी 9। अब ये हमने निकाला था वैल्यू पुट करके, अब इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया हमने, 3v स्क्वायर प्लस में 4u इंटू में 3 इंटू में 9 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। ये फिर एज इट इज़ इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये सारा सोल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे इस क्वेश्चन को आप u अपॉन v से भी कर सकते हो, वो भी तरीका बेस्ट है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन इस पूरे को आप u पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को हमने u मान लिया। अब हमारा फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू u। अब इसको हमने u मान लिया, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्क्वायर देखा था, y इज इक्वल टू u की स्क्वायर। अब dy बाई डी हमारा क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2u यानी 2u हो जाएगा। अब हम इसका निकालते हैं डिफरेंशिएशन, इसका फिर वही u अपॉन v, यानी इसको क्वेश्चन रूल, u अपॉन v को हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल लगा के किया हमने। आप सोचो एक क्वेश्चन रूल तो हम पहले भी लगा सकते थे, बट क्या है कि यहाँ पे पावर 2 थी, अगर आप वो लगाते तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे पावर 2, फिर ब्रैकेट में इसकी पावर 2, फिर यहाँ पे पावर 2 चलती सब जगह, तो वो बहुत लेंथी पड़ जाता। इसीलिए हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट करने के लिए हमने इसको u मान लिया, यहाँ पे u की पावर होगी, इसको फिर वैसे डी वाई अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। इसको सोल्व करके ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स, और ये है हमारा डी वाई बाई डी यू। तो डी यू से डी यू कट जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से 2u इंटू में एक डिफ्रेंशिएशन आया 2u, दूसरा आया 11 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। ये देखिए ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हमारा u हो गया, और ये जो पूरा का पूरा है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा v हो गया। तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा। इस स्टेटमेंट को हमने एज इट इज रखा, डी अपॉन डी एक्स इसका कर दिया, फिर इसको एज इट इज रखा, डी अपॉन डी एक्स इसका कर दिया। तो ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। एक हैंस प्रूफ वाला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी देखिए सेम हमने ये y की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, फाइंड dy बाई dx निकालना है, उसके बाद दे रखा है हैंस प्रूव भी करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू में dy बाई dx प्लस में y अगर हम करते तो हमारी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं हम कैसे हमारी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये पूरे के अंदर रूट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। अब देखिए अगर इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप समझिए कि यहाँ पे रूट नहीं है, पावर 1/2 है। अभी आपका u इंटू वी का फंक्शन तो होगा, बट यहाँ पे फिर भी पावर 1/2 रह गई ना, तो इस सारे को हम क्या करेंगे, u मान लेते हैं इस वैल्यू को, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम u मान लेते हैं, u की पावर या फिर इसको ये लिख सकते हैं रूट u। अब रूट यू का मतलब क्या होगा, यू की पावर 1/2 हो गया। तो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं यू अपॉन वी से। अब हमने इसको यू अपॉन वी से सोल्व करके ये वैल्यू निकाल ली, यू अपॉन वी से सोल्व करके ये वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा था, ये स्टेटमेंट दे रखी थी हमें, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पे इस वैल्यू को लिख लिया, और प्लस में हमने ये वाई वाली वैल्यू लिख ली, जैसे ये 1x स्क्वायर इंटू में इसको प्लस में ये, यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम बिल्कुल इजीली ले सकते हैं आप, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू सारी की सारी एज इट इज़ आ गई, ये एज इट इज़ आ गई, प्लस में ये वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेम है, यहाँ पे पावर आएगी, तो इसको आप बिल्कुल ईजिली ले सकते हो। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे ये है, यहाँ से ये कट गई, ये प्लस की ये कट गई, ये हमारा आंसर 0 आ गया, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। हम इसको करेंगे, जैसे यहाँ पे पावर 1/2 है, ये ऊपर जाके माइनस की पावर बन जाएगी, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर n, या ये इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, मान लो इस पूरे को अगर हम y भी माने तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y की पावर n, सॉरी y तो हमारा फंक्शन होता है, उसको मतलब अगर हम u माने तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u की पावर n, इस पूरे को हमने u मान लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया u की पावर n। इसमें हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट dy बाई dx जो है, यानी dy बाई dx की वैल्यू हमारी ये आनी चाहिए, बस हमें ये प्रूव करना है, और इसमें कुछ भी प्रूव नहीं करना है, वो हमारा आंसर भी मैच हो जाएगा। इस पूरे को हमने u मान लिया, u मान लिया तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, क्या आ गया, पावर सबसे पावर आगे आ गई, फिर बेस में से बेस एज इट इज, फिर पावर में से एक लेस कर दिया, फिर बेस क्या करेंगे तो 1, ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी यू। अब हमें निकालना है डी यू अपॉन डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम, ये एक्स का कर दिया हमने 1 यहाँ पे, और फिर क्या कर दिया, डी अपॉन डी एक्स किसका निकालेंगे, ये प्लस का फंक्शन है, तो इस फंक्शन का एक बार इसको एज इट इज रखे, अब इसका करेंगे, यहाँ पे सारे के अंदर क्या आ जाएगी, पावर 1/2 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर 1/2, ये 1 एज इट इज है। अब यहाँ पे पावर एज इट इज, फिर बेस को लिख लिया, फिर पावर में से एक लेस करके इन दोनों का कर दिया, ठीक है, इन दोनों का डी अपॉन डी एक्स करेंगे। फिर अगले स्टेप में देखिए 1 एज इट इज, उसके बाद इस स्टेप को हमने सोल्व किया, यहाँ पे ये माइनस के 1/2 पावर थी, हम इसको नीचे ले गए, प्लस की हो गई, और उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, रूट लिख दिया। ये 1 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, इस पावर को यहाँ पे लेके ये हो गया इंटू में। अब हमने डी अपॉन डी एक्स इसका करा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 प्लस 2x अपॉन में 2 रूट, यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई है, मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इसके साथ x लिख सकते हैं, वैल्यू अब हमारे पास बच गई 1 प्लस ये x यहाँ पे आ गया, और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, हमने इसका एलसीएम ले लिया सारे का, इस यहाँ पे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो इसको 1 से डिवाइड करा, ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, प्लस में यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया हमारा ऑलरेडी, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, नाउ डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, जो हमारी ये वैल्यू आई थी, इसको और इस वैल्यू को, इन दोनों को इन दोनों को एडजस्ट करेंगे, तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दी, माइनस में ये हमारी जो डिफरेंशिएशन करके वैल्यू आई है इसको लिख दिया। अब n है, n एज इट इज रह गया, जो u था u की वैल्यू लिख दी हमने, जो थी हमारे पास n माइनस 1 एज इट इज, और ये वाली स्टेटमेंट लिख दी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया, ये n एज इट इज, ये अब हमारा एज इट इज रहा x भी। अब यहाँ पे ये फंक्शन था, ये वाला फंक्शन, यहाँ तक तो एज इट इज है हमारा। अब देखिए ये फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, n माइनस 1 पावर है, ये एज इट इज बेस सेम है दोनों का, तो क्या यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे n माइनस 1 है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे, यहाँ पे प्लस की 1 पावर आ गई, समझिए प्लस की 1 से माइनस 1 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ n पावर बच गई, तो n पावर को हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, ठीक है।
अब ये देखिए n पावर को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू आई है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में एक्स, ये हमारी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए, ये हमारी वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू आई है हमारी, ये एन वाई की वैल्यू है। कैसे आई है एन वाई की वैल्यू, आपको दिखाता हूँ। ये बेस एज इट इज़ है, ये एन हमने एज इट इज़ लिख लिया। आप इसको ये समझिए, इसको इरेज करता हूँ मैं, एक मिनट, फिर आपको दोबारा से समझाता हूँ। एक बार दोबारा देखिए इसी स्टेप को, देखिए ये यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब देखिए ये हमारा स्टेप है, इसका हमने क्या किया, 1 लगा के इसका हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद n प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इन दोनों, ये यहाँ से डिवाइड करेगा 1 से, एज इट इज वैल्यू आएगी। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, दोनों के बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 1 पावर है तो ये 1 पावर हमने इसको यहाँ पे ऐड किया। अब ये प्लस की 1 पावर, ये माइनस की 1 पावर कट गई, यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, पावर n बच गई। तो ये स्टेटमेंट हमने एज इट इज लिख ली। अब ये एज इट इज आ गया स्टेप से हमारे पास। अब ये n एज इट इज आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है हमारी, किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू देखिए क्या थी, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में ए की स्क्वायर। हम देखिए x प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस में ए की स्क्वायर अंडर रूट और इनटू में n, ये हमारी क्या थी, y की वैल्यू। तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया। यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नंबर 1 दिया था जो हमारी y की वैल्यू थी, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा हैंस प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन को आपको इजीली सोल्व कर सकते हो, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म है नहीं, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। आपकी 7.1 हो जाएगी इजीली। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ है, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। अगले एक्सरसाइज के फॉर्मूले जो है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। वो देखिए फॉर्मूले क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं, उसका हम कैसे निकालेंगे। जैसे क्या है कि अगर हमें y इक्वल टू साइन का फंक्शन दे रखा है, साइन इंटू में एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है, तो जब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। ऊपर मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने किया था, साइन का क्या हो जाएगा हमारा, कोस हो जाएगा। कोस का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। एक्स क्या है, एक्स जो है वाई के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, एक्स की वैल्यू, वो वैल्यू हमारी अलग से आएगी। तो देखिए ये सारे वही फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। कोस का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स, टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और सेकेंड का सेकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, माइनस के कोसिकेंट एक्स। नया कुछ भी नहीं है सक्सेस में, फॉर्मूले है वही। एक दो एग्जांपल है वो हमको बता देता हूँ। जैसे हमें साइन 5x का निकालना है। अब हमें लेट दे रखा है वाई इज इक्वल टू साइन 5x। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन को समझिए, पुट यू को हमने पुट कर दिया 5x, और y की वैल्यू क्या आ गई, साइन यू। अब साइन यू को आप ये समझिए साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। और कोस एक्स जो बच गया, अब हम किसका निकालेंगे, एक्स का निकाल लेंगे। एक्स का क्या आएगा हमारे पास, 5x आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए ये हमारे पास डी वाई बाई डी यू क्या आ गया, कोस यू हो गया, एंड डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, 5 हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमारा क्या आ गया, कोस यू इंटू में 5 कोस यू, यू की वैल्यू क्या लिख दी हमने, 5x। तो ये इजीली सोल्व होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो यहीं से, u इंटू वी का वो u इंटू वी लगा सकते हो आप इसमें, और उसको सोल्व भी कर सकते हो। जैसे एक साइन एक्स है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, u इंटू वी भी नहीं लगेगा इसमें। जैसे ये हमें हमें वैल्यू दे रखी साइन 5x, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन क्या क्या हो जाएगा, कोस एक्स बताया था मैंने आपको, कोस 5x, कोस 5x आ गया, इंटू में 5x का क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 5 कोस एक्स, कोस 5x। देखिए वही इसमें आंसर है 5 कोस 5x। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, साइन एक्स की पावर 3 टेंजेंट 3x। सेम आपको एज इट इज करने सारे के सारे क्वेश्चन, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। ये वाला देखिए आपको दे रखा है जैसे क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कोस एक्स डिग्री। अब यहाँ पे क्या किया हमने, y इज इक्वल टू कोस एक्स डिग्री, यहाँ पे इसको क्या लिख लिया, पाई इंटू में एक्स अपॉन 180। यहाँ पे देखिए आपका 180 से 180 कट गया, एक्स की पावर क्या गई 0 डिग्री बच गई। लेकिन इसको हमने क्यों किया वो मैं आपको दिखाता हूँ, किसको करने का हमारा वो मोटिव क्या था। अब हमने निकालना डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कोस एक्स का क्या होता है हमारा, साइन एक्स, साइन ये एक्स एज इट इज। अब हमने क्या किया, डी अपॉन डी एक्स इसका किया, इसका डी अपॉन डी एक्स निकाला हमने। इसका डी अपॉन डी एक्स कैसे निकाला, इसको हमने लिख दिया माइनस के पाई अपॉन में 180 इंटू में साइन पाई एक्स अपॉन में 80। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, माइनस के पाई 180 इंटू में साइन 0। ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल ईजिली है।
तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व हो जाएंगे आपके dy/dx को मिला के। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है y √x इंटू में sin x। अब ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, हमने क्या किया, इसको रूट को हटा दिया, यहाँ पे लिख दिया पावर 1/2 x इंटू साइन एक्स की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ से हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया। वैसे तो आप इसमें u इंटू वी भी लगा सकते हैं क्योंकि दो बार x है, दो वेरिएबल हो गए, बट हम इसको एज इट इज करते हैं। तो देखिए कैसे होएगा, 1/2 एज इट इज एक्स साइन एक्स, ये हमारा पूरा का पूरा बेस हो गया। फिर पावर इसमें से 1 लेस 1 माइनस के 1/2 पावर होगी। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स का करेंगे तो भी हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। अब u इंटू वी कैसे लगाया, अब ये वाली वैल्यू एज इट इज, इसको हम नीचे क्या लिख सकते हैं 1/2, इस वैल्यू को नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 को रूट में लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा 1/2 रूट एक्स इंटू में साइन एक्स। देखिए 1/2 रूट इंटू में साइन एक्स ये होगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं u इंटू वी लगा के। अब देखिए u एज इट इज डी अपॉन डिक्स कर दिया v का, प्लस में v एज इट इज डी अपॉन डिक्स कर दिया u का। अब देखिए यहाँ से आंसर क्या है, x एज इट इज साइन एक्स का करेंगे क्या हो जाएगा कोस एक्स, फिर प्लस का साइन साइन एक्स एज इट इज, और x का हम क्या करेंगे तो 1 हो जाएगा। बट अगर यहीं पे आपका साइन की जगह पे कोस एक्स होता तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे माइनस में आती, माइनस के साइन एक्स होता, ये फिर प्लस में कोस एक्स आता। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको रीड करने पड़ेंगे साइन और कोस वाले, और तो इसमें कुछ नया है नहीं, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो एक्सरसाइज को, फॉर्मूलेस को रीड करके, क्योंकि फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि क्वेश्चन में फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप फॉर्मूले रीड कर लेना। ये जो नोट्स है ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।